Hello all of you. This is me Brijesh again to explain a very important topic which is acids, base and salts for the 10th class. Acids क्या होते हैं, अभी तक हमने ये बात किया, what are the bases, properties क्या है, how to identify acids and the bases. So ये टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस किए हैं और कुछ रिएक्शंस की थी एसिड्स की, रिएक्शंस विद द मेटल्स. बताया था आपको कि एसिड्स मेटल्स के साथ व्हेन दे कंबाइन दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद द मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेक्स प्लेस. सल्फाइड्स के साथ दे फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फाइड्स के साथ दे फॉर्म H2S गैस. So all these reactions we have discussed and how to identify different gases which are involved in these reactions, वो पहले सेकेंड लेक्चर में we have discussed. आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा वेयर द एसिड्स विल कंबाइन विद द बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो स्टूडेंट्स NTSC की तैयारी करते हैं उनके लिए तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें विल सी मैनी टॉपिक्स. सॉल्ट्स होते क्या हैं, व्हाट काइंड ऑफ द रिएक्शंस आर देयर विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स का बिहेवियर क्या होता है व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, what are their melting points and boiling points, salts के melting points boiling points कम है या ज़्यादा है. then categories of salts also we will discuss. कुछ salts को हम neutral salts कहते हैं, normal salts कहते हैं, few salts are called as acidic salts और कुछ salts को basic salts कहते हैं. so all these are important topics. different competitive exams में you see these questions from this topic. और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि what is the pH of salt which is obtained by any reaction, any neutralization reaction, what should be the pH of the solution. So all these are the topics which I am going to cover in the topic today. So मैं reactions ले रहा हूँ again acids की, and this is the reaction of the acids with the I think this was the reaction number 5th, reaction of acids with the bases. Reaction of acids with the bases. So बहुत ही एक सिंपल अगर पॉइंट रखा जाए तो हम ये कह सकते हैं दैट एसिड्स व्हेन दे कंबाइन विद द बेसिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स. सो दिस इज द जनरल स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन दैट एसिड्स कंबाइन विद द बेसिस टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट, एंड दिस रिएक्शन इज यूजुअली कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं बिकॉज एसिड्स और बेसिस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. आफ्टर द रिएक्शन दे वोंट शो देयर एसिडिक, एसिड्स विल नॉट शो देयर एसिडिक नेचर एंड द बेसिस विल नॉट शो देयर बेसिक नेचर. सो वी कैन से दैट as effect they become, both of them they become neutral. So that's why the reaction is called as neutralization reaction. Now the point is कि acids when they combine with the bases to form water and the salt. अब ये बेसिस को भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं. बेसिस की भी मैं दो कैटेगरीज बना सकते हैं. वी कैन मेक टू कैटेगरीज, जैसे कि मेटल ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स दे आर बेसिक इन नेचर, एंड मिनरल एसिड्स एंड द स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अल्कलीज कह लीजिए, अल्कलीज दे आर आल्सो बेसिक इन नेचर. सो दो कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं जिनको आप बेसिक मानते हैं. वन इज मेटल ऑक्साइड्स एंड द अदर आर अल्कलीज. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक फ्यू एग्जांपल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर एग्जांपल इट कंबाइंस विद सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड इज मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड बेसिक है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. सो बैलेंस कर लीजिए. नेगेटिव सॉल्ट बनाने का तरीका आपको बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में कंबाइन कर लीजिए. So that will result in the formation of salt. Sodium chloride is a salt. Sodium oxide is a metal oxide. इसी तरह से we can have other examples. Hydrochloric acid for example, magnesium oxide, oxide of magnesium metal, metal का oxide है, again will result in the formation of water and salt. The salt in this case is magnesium chloride. Positive or negative, positive from the metal oxide and the negative from the acid, उनको combine करके we get the salt. Or sulfuric acid for example reacts with a metal oxide, maybe magnesium oxide, and result in the formation of water
and magnesium sulfate, salt formation takes place. Magnesium sulfate. Any number of examples I told you, we can make any number of examples. Calcium oxide, metal oxide ले सकते हैं. Reaction of hydrochloric acid with the zinc oxide we can take. So all these are the metal oxides, and they combine to form water and salt. In all the cases, water and salt formation. So we can say that this is a kind of neutralization reaction. ये एक तरह की neutralization reaction है. Salt and water is formed. But the question here is, और बहुत important question है NTSC point of view से, कि क्या सभी metals के oxides basic होते हैं? क्या सभी metal के oxides basic होते हैं? So कुछ examples देखते हैं. For example, when we do the reaction of lead oxide, HCl की reaction, hydrochloric acid की reaction, when we do with the lead oxide PbO के साथ, it results in the formation of PbCl2 plus water. So that means PbO also is basic. It is also basic because it forms salt and water. But what happens when we do the reaction of same hydrochloric acid with PbO2? और मैं इसको circle कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा. Or when this hydrochloric acid is reacted with magnesium oxide, so ये भी metals के oxide हैं. PbO2 is oxide of the lead metal, MnO2 is oxide of the manganese metal. So what happens in these cases? So again we get water बनता है, water formation will take place, then salt, metal or metal from here and the negative part from the acid, उनको दोनों को combine कर देते हैं. So we get a salt also, water बना, salt बना, but साथ ही साथ there is formation of chlorine also. So this is a strange kind of the thing, कुछ different हो रहा है यहाँ पे. Normally मैंने बताया कि whenever acid combine with the base, it results in the formation of water and salt. But इस case में water and salt के अलावा there is formation of chlorine. So we can say that as such PbO2 is not a base. It is not a base because salt or water के अलावा it is also producing chlorine gas. So remember this. Similar example we can write in the case of manganese dioxide. So when this also is reacted with HCl, water बनता है. इस केस में भी water बन जाता है. Salt formation also takes place. But along with water and salt, there is formation of chlorine gas. So reason यही कारण है कि this MnO2 also is not called as a base. This is as such not a basic substance. ये base नहीं है. So at least remember these two examples. इनको याद रखिए. So the point here is that metal oxides basic होते हैं. Majority of them are basic in nature, but all of them are not basic. जैसे यहाँ lead का एक oxide तो basic है, but the second oxide PbO2 is not basic. So इन दोनों examples को आप NTSC point of view से याद रखिए. 10th class में these kind of the multiple choice questions you get. Identify करने के लिए आपको कह दिया जाता है कि इनमें से कौन basic नहीं है and all that. Then after the reaction of the metal oxides, we go for the second category of compounds, which are alkalis. So acids, they combine with alkalis. Alkalis, I told you, alkalis, they are the basic substances. They are the bases which are soluble in water. जो bases पानी में dissolve कर जाते हैं, they all are called as bases. They all are called as alkalis. So alkalis के साथ reaction है. For example, hydrochloric acid can combine with sodium hydroxide, result in the formation of water and salt, NaCl. इसी तरह से hydrochloric acid we can combine with potassium hydroxide also, results in the formation of water and salt. Any number of examples. Sulfuric acid combines with sodium hydroxide and results in the formation of water and salt. Balancing आप कर ही लेंगे equations के साथ साथ. So all these are examples. Just reference के लिए one more example. HCl for example reacts with calcium hydroxide, results in the formation of water and salt. Water and salt formation takes place. So they all are neutralization reaction. ये सभी के सभी neutralization reactions हैं. Formation of water and salt takes place. Now in reactions को we can write in a slightly different way also. थोड़ा सा अलग तरीके से इनको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, and that is very important also.
हमने पढ़ा है कि एसिड्स व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, फर्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ, दिस इज रिएक्शन नंबर 1 की मैं बात करूँ, से दिस इज रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3 एंड रिएक्शन नंबर 4। सो रिएक्शन नंबर 1 को एक और तरीके से, एक और नज़रिए से देखते हैं, इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सो एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। सो हमने देखा कि HCl एक एसिडिक सब्सटेंस है, एसिड है, देयर आर मेथड्स टू आइडेंटिफाई कि एसिड है, और NaOH एक बेस है, उसको भी आइडेंटिफाई करने के मेथड्स हैं, हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं। बट HCl जो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं ये भी हमने पढ़ा कि दे विल डिसोशिएट इन वाटर। सो जब आप HCl को पानी में डिसॉल्व करोगे तो इट विल डिसोशिएट टू फॉर्म प्रोटॉन एंड नेगेटिव आयंस। सो फॉर्मेशन ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। HCl प्रोटॉन्स बनाएगा और साथ में Cl माइनस आयंस, और इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, बेसिस आल्सो डिसोशिएट इन वाटर टू फॉर्म सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। सो जब भी आप किसी एसिड या किसी बेस को पानी में डिसॉल्व करेंगे दे विल डिसोशिएट टू फॉर्म आयंस, और फिर H plus and OH minus, these two will combine to form water, or Cl minus and sodium they will combine to form salt. So water and salt formation takes place. And as a matter of fact what I am going to say, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। In the next case also, so HCl पानी में डालेंगे तो it will dissociate. For the second example I am writing, H plus ions and Cl minus ions will be formed, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, so that will also dissociate to form potassium ions and hydroxyl ions। पानी में डालने से एसिड और बेस दोनों डिसोशिएट कर रहे हैं and they will form their respective ions। अब क्या करना है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ देना है। so this potassium combines with chloride ions to form KCl and H plus similarly combines with OH minus ion to form water। नाउ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई वाज टेलिंग, मैं कुछ बता रहा था आपको, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट HCl पानी में डाल के H प्लस और Cl माइनस बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डाल के Na प्लस एंड OH माइनस बना रहा है। और याद रखिए सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है वो भी एक्चुअली वाटर में डालेंगे तो एक्चुअली दिस कैन बी रिटन एज सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयन, बिकॉज सॉल्ट्स भी पानी में बिल्कुल डिसोशिएट कर जाते हैं। सॉल्ट्स भी पानी में, NaCl in water will not be NaCl as such, actually this will be sodium plus and chloride ions, ये combination होगा। और इसी तरह से next example, और in fact सभी salts के केस में in the next example also KCl actually will be in the form of potassium ions and chloride ions, ये भी ions के form में। so जैसे acids dissociate करके ions बनाते हैं, जैसे bases dissociate करके ions बनाते हैं, उसी तरह salts भी dissociate करके ions बनाते हैं when they are in contact with the water। सो इस चीज़ को याद रखें। सो कम बैक टू द रिएक्शंस अगेन। सो अगर आप इन रिएक्शंस को देखें तो H प्लस Cl माइनस रिएक्टेंस में सोडियम प्लस एंड OH माइनस, फर्स्ट रिएक्शन को देखिए, देयर इज पॉजिटिव आयंस, 2 पॉजिटिव आयंस H प्लस सोडियम आयंस Na प्लस, एंड देयर आर 2 नेगेटिव आयंस Cl माइनस एंड OH माइनस। देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर में कोई आयंस नहीं है, वाटर आयंस नहीं बनाता आसानी से, क्यों नहीं बनाता आप समझ जाएंगे। बट जो सॉल्ट बना दैट आल्सो इज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, सोडियम प्लस एंड Cl माइनस आयंस। सो अगर आप देखें तो Cl माइनस आयन पहले भी थे बिफोर द रिएक्शन, रिएक्टेंस में भी Cl माइनस आयंस हैं, बिकॉज पानी में डालते Cl माइनस आयन तो बने ही हैं, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी Cl माइनस आयंस हैं। सोडियम आयंस पहले भी थे, दे आर प्रेजेंट इन द रिएक्टेंस आल्सो, और जो प्रोडक्ट बन रहा है NaCl उसमें भी सोडियम आयंस प्रेजेंट है। सो ये दो आयंस जिसको मैं एक डिफरेंट कलर से कलर कर देता हूँ, ये दो आयंस आप देखेंगे पहले भी थे बिफोर द रिएक्शन आल्सो दे वर प्रेजेंट, वन इज क्लोराइड एंड द अदर इज सोडियम आयंस, और आफ्टर द रिएक्शन आल्सो NaCl इसी फॉर्म में होगा, सो दे आर अगेन प्रेजेंट एज सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। सिमिलरली इन द नेक्स्ट केस आल्सो यू कैन कंपेयर कौन से आयंस पहले भी थे, कौन से आयंस बाद में भी थे। सो पहले Cl माइनस था जो कि बाद में भी है, पहले पोटेशियम आयंस थे जो कि बाद में भी हैं। सो ये आयंस पहले और बाद में, पहले मीन्स रिएक्टेंस में भी प्रेजेंट है, और बाद में का मतलब है जो प्रोडक्ट्स बन रहा है उसमें भी आयंस प्रेजेंट है। सो अगर मैं इन आयंस को कैंसिल कर दूँ बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स, सो कैन वी राइट अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। सो अंदर ही अंदर H प्लस विच कम्स फ्रॉम द एसिड, H प्लस का सोर्स क्या है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द एसिड, और OH माइनस कहाँ से आया,
it comes from the base. So H plus or OH minus combining to form water. This is actually inside story. This is actual inside story. So that means what I can say is, so neutralization को मैं कैसे define कर सकता हूँ? For a layman point of view, neutralization reaction was the reaction of acid and base. Reaction of acid with the base. ये तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, विद द बेस और वाइस वर्सा, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ या बेस की रिएक्शन एसिड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन. इज न्यूट्रलाइजेशन. सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन जिसको आमतौर पे हम याद कर लेते हैं, जो हमें रटी होती है, न्यूट्रलाइजेशन. बट इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या यही स्टोरी है या कुछ डिफरेंट है? सो नाउ वी नो दैट स्टोरी इज एक्चुअली डिफरेंट. So neutralization, now I am writing the definition again. So neutralization is the combination of H plus ions, from the acid, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं from acid, source क्या है इनका, and OH minus ions from the base to form water. सो दिस इज़ एक्चुअल इनसाइड स्टोरी. ये एक्चुअल में हो रहा है. सो इसको याद रखिए जो NTSC एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स देते हैं कंपटीशंस के लिए, उनके लिए. सो सॉल्ट बनना या ना बनना इज़ नॉट ए क्वेश्चन, नॉट ए कंसर्न हेयर. सो न्यूट्रलाइजेशन को आप सॉल्ट बनने या ना बनने से कभी भी डिफाइन नहीं करेंगे, कभी भी डेफिनेशन नहीं देंगे. सो न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन इनसाइड स्टोरी के हिसाब से क्या है? It is actually the combination of H plus ions from the acid with OH minus ions from the base. I told you. तो salt कहाँ चला गया? Salt जैसे पहले था सोडियम और क्लोराइड, वैसे ही बाद में भी रहता है. That's why we can eliminate salt. Salt को आप eliminate कर सकते हैं, उसके existence में कोई फ़र्क नहीं पड़ा. Na plus और Cl minus पहले भी थे, Na plus Cl minus बाद में भी हैं. इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल के लिए पोटेशियम प्लस Cl माइनस बिफोर द रिएक्शन आल्सो प्रेजेंट थे, और आफ्टर द रिएक्शन जब KCl बना दैट अगेन इज इन द फॉर्म ऑफ K प्लस एंड Cl माइनस. सो आप जो पहले और बाद में दोनों सिचुएशंस में चीज़ें प्रेजेंट हैं, आयंस प्रेजेंट हैं, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं ना. वो तो पहले भी हैं, बाद में भी हैं. सो चेंज किस में हो रहा है? H प्लस पहले था बट बाद में नहीं है, OH माइनस पहले था बट बाद में नहीं है, बिकॉज दे बोथ कंबाइन टू फॉर्म वाटर. So this is actually neutralization. Remember it. Wonderful. बहुत ही important topic था, याद रखिए. So this was neutralization reaction. इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके. So आगे बात करते हैं. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है उसको हमने सीरियसली समझा. नाउ एक बात हम जो कर रहे हैं कि एसिड को पानी में डालते हैं और बेस को पानी में डालते हैं, डिसोशिएट कर जाते हैं. सॉल्ट्स को भी पानी में डालते हैं तो डिसोशिएट कर जाते हैं. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में डालने से डिसोशिएट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स. सो वन मोर वंडरफुल टॉपिक, कंपटीशन में इसकी भी बात होती है, इसकी भी चर्चा होती है. सो इलेक्ट्रोलाइट्स, वी कैन से इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस which dissociate to form ions. When dissolved in water, सो ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनको आप पानी में डालें तो दे डिसोशिएट और आयंस बना देते हैं. आयंस का मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. सो ऐसे सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दे आर गुड कंडक्टर्स. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से चार्ज है. सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और याद रखिए, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगा? फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए. ईदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्रेजेंट. फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड ना बना रहे हो, शुड बी प्रेजेंट. और
फ्री आयंस मस्ट बी देयर, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। आयंस मस्ट बी देयर। सो इलेक्ट्रिसिटी वही सब्सटेंसेस कंडक्ट करते हैं, वही सब्सटेंसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है जो तो या तो डिसोशिएट करके आयंस बना दें, या फिर उनमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ बॉन्डिंग वॉन्डिंग नहीं कर रहे, वी कॉल देम एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर इन दोनों में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस में से दोनों में से कोई भी चीज़ प्रेजेंट ना हो तो सब्सटेंस कंडक्ट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। सो इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो इनके कई सारे एग्जांपल्स हैं। वी हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनटीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दे डिसोशिएट कंप्लीटली, इनके पहचान है डिसोशिएट कंप्लीटली, जितने मॉलिक्यूल्स हैं पूरी तरह से डिसोशिएट कर जाते हैं, एंड दे आर बेस्ट कंडक्टर्स, बेस्ट कंडक्टर्स, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास हो सकती है। दे आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन आते हैं पहचान रखिए। वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और फॉर रेफरेंस बता रहा हूँ 3 एसिड्स हैं जिनको स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सो इन आमतौर पे इन 3 एसिड्स के अलावा जितने भी एसिड्स हैं, बाकी बचे हुए एसिड्स हैं, दे ऑल आर टेकन एज वीक एसिड्स। सो रिमेंबर इट, बहुत ही अच्छा है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्यों है? बिकॉज दैट डिसोशिएट टू फॉर्म आयंस, कंप्लीट डिसोशिएट कर जाते हैं, पूरी तरह से डिसोशिएट करते हैं। देन वी कैन हैव स्ट्रॉन्ग बेसिस, और जब मैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करता हूँ तो 2 बेसिस हैं जिनको स्ट्रॉन्ग माना जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पूरी तरह से पानी में डालेंगे तो पूरी तरह से डिसोशिएट करेंगे, एंड दे आर गुड कंडक्टर्स, वेरी गुड कंडक्टर्स। आप किसी बीकर में पानी लीजिए, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालिए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करने की कोशिश करेंगे तो बड़े अच्छे से पास हो जाता है। देन सॉल्ट्स आल्सो, सॉल्ट्स भी ऐसे होते हैं, जैसे NaCl है, सॉल्ट का मतलब है मेटल एंड नॉन मेटल, सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दीज आर एग्जांपल्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब दूसरी तरह के सब्सटेंसेस वो हैं जो कि इतने अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते, सो दे आर कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और क्यों अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास नहीं होती? दे आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर्स। रीज़न इज़ वेरी सिंपल। सिंपल कैसे कि आप पीछे देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? बिकॉज वो पूरी तरह से डिसोशिएट करते हैं। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वीक क्यों हैं? बिकॉज दे डिसोशिएट इनकम्प्लीटली, ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं करते, डिसोशिएट इनकम्प्लीटली। और अगर पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होंगे तो दे प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ आयंस, आयंस कम बनेंगे, सो दे आर बैड कंडक्टर्स। बहुत अच्छे कंडक्टर्स नहीं, दे आर पुअर कंडक्टर्स कह लीजिए, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास नहीं हो सकती। और इनके भी एग्जाम्पल लिखना चाहें तो वी हैव वीक एसिड्स, 3 एसिड्स को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी एसिड्स हैं, चाहे वो कार्बोनिक एसिड है या फास्फोरिक एसिड है या ऑर्गेनिक एसिड्स, खासतौर पे एसिटिक एसिड है, सिरके में होता है, या फिर बेंजोइक एसिड है। NTSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। सो दे ऑल आर वीक एसिड्स, दे ऑल आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आल्सो। उसी तरह से हमारे पास वीक बेसिस हैं, वीक बेसिस 2 बेसिस को छोड़ दीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो रेस्ट ऑल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या बेरियम हाइड्रोक्साइड है या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। सो दे ऑल आर वीक बेसिस। और इसी तरह से कुछ सॉल्ट्स भी हैं जो बहुत निकम्मे हैं, बिकॉज वो ज़्यादा आयंस नहीं बना पाते। बेरियम सल्फेट है, AgCl एट्सेट्रा, दे आर वीक। इवन वाटर आल्सो इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आल्सो इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो एडिशनल पॉइंट याद रखिए, वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और जब मैं ये कहता हूँ कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो समझ जाएं कि वाटर भी पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं करता। सो प्योर वाटर इज़ ए पुअर कंडक्टर। लिख देते हैं इस बात को भी, प्योर वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर क्यों है? बिकॉज इसमें पूरी तरह से डिसोशिएशन नहीं हो रहा, आयंस ज़्यादा बन ही नहीं पाते। सो वाटर, जो प्योर वाटर जिसमें कुछ मिलाया ना गया हो, दैट विल बी अ पुअर कंडक्टर, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स। So this was about the neutralization reactions, salts, and then electrolytes क्या होते हैं।
स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे पहचाने और उनके एग्जाम्पल्स। सो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सो बहुत ही वंडरफुल टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सो इसी टॉपिक को आगे कुछ कंटिन्यू करेंगे, विल सी मोर एग्जाम्पल्स। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। और अगर आप चीज़ों को अच्छे से सीखना चाहते हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाहते हैं, तो हर वीडियो जो भी अपलोड होता है, प्लीज़ सी द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज यू फाइंड मैनी न्यू पॉइंट्स इन एवरी वीडियो। कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा आपको, और वो नया सीखने के लिए मिलेगा, इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी होगा, और इतना इम्पॉर्टेंट होगा कि आपको डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स को सॉल्व करने में हेल्प होगा। सो थैंक यू।